हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एडवांस इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में यूनिट नंबर 2 का लेक्चर नंबर 15 ले रहे हैं, जिसका टॉपिक है गॉस बैकवर्ड मेथड या गॉस बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला। देन गॉस बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूले में स्टार्ट करते हैं। द गॉसियन इंटरपोलेशन कम्स अंडर द सेंट्रल डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूला। तो जो गॉस बैकवर्ड फार्मूला है वो किसके अंदर आता है? सेंट्रल डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूले के अंदर आता है। Suppose we are given the following values of y equals to fx for a set values of x. Suppose हमको y equals to fx के लिए एक set of values of x दिया गया है। x की वैल्यूज हैं x नॉट x1 x2 अप टू xn और y की वैल्यूज हैं y नॉट y1 y2 अप टू yn। तो ये सेट ऑफ वैल्यूज है x और y के लिए। द डिफरेंस y1 माइनस y नॉट y2 minus y1, y3 minus y2, up to dash 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 yn minus 1 when denoted by delta y naught, delta y1, delta y2 up to delta yn minus 1 are respectively called the first forward difference. Thus the first forward difference are delta y naught equals to y1 minus y naught. इसके अकॉर्डिंग इन द सेम वे भी कैलकुलेट द हायर ऑर्डर डिफरेंसेस। इस तरह से हम हायर ऑर्डर डिफरेंसेस भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो गॉस बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला बताने से पहले इसके लिए जो टेबल बनती है, जैसे कि न्यूटन फॉरवर्ड बैकवर्ड बनती है, उस तरह से इसमें बनती है। ये ध्यान रखना होता है कि इसमें जो सेंट्रल वैल्यू है वो एक्स नॉट ली जाती है, और उसके जब ऊपर जाते हैं तो x माइनस 1, x माइनस 2 और नीचे जाते हैं तो x1 और x2। फॉरवर्ड में सबसे ऊपर ली जाती है x नॉट, और बैकवर्ड में xn से स्टार्ट करते हैं लास्ट वैल्यू से, तो सेंट्रल में x नॉट से स्टार्ट करते हैं। तो x नॉट के ऊपर x माइनस 1, x माइनस 2 और नीचे x1 x2 इस तरह से वैल्यू ली जाएंगी। उससे आगे भी जा सकते हैं, जैसे x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3, x माइनस 4 इस तरह से, और पॉजिटिव में भी x1 x2 x3 x4 इस तरह से जा सकते हैं। इनके अबाउट y की वैल्यू देते हैं y माइनस 2, y नॉट, ऊपर जाएंगे तो y माइनस 1, y माइनस 2 और नीचे जाएंगे तो y1 y2 इस तरह से। तो ये वैल्यू इसमें लेने के बाद अब निकालना हमें फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस। फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस कैसे निकालते हैं? y माइनस 1 माइनस y माइनस 2, ये क्या इसके इक्वल होगा? डेल्टा y माइनस 1। सिमिलरली y नॉट माइनस y माइनस 1 इसके इक्वल होगा डेल्टा y नॉट के। y1 माइनस y नॉट इसके इक्वल होगा डेल्टा y1 के, और y2 माइनस y1 इक्वल होगा डेल्टा y2 के। इस तरह से आगे ही वैल्यू निकाल सकते हैं। सिमिलरली आगे निकालना है हमें डेल्टा y नॉट माइनस डेल्टा y माइनस इक्वल होगा डेल्टा स्क्वायर y नॉट के। डेल्टा y1 माइनस डेल्टा y नॉट इक्वल होगा डेल्टा स्क्वायर y1 के। डेल्टा y2 माइनस डेल्टा y1 इक्वल होगा डेल्टा स्क्वायर y2 के। सिमिलरली थर्ड ऑर्डर डिफरेंस निकालने के लिए डेल्टा स्क्वायर y1 माइनस डेल्टा स्क्वायर y नॉट इक्वल होगा डेल्टा क्यू y1 के, और डेल्टा स्क्वायर y2 अपॉन डेल्टा स्क्वायर y1 इक्वल होगा डेल्टा क्यू y2 के। सिमिलरली लास्ट में डेल्टा 4 y नॉट निकालना है, तो डेल्टा क्यू y2 माइनस डेल्टा क्यू y1 इक्वल होगा डेल्टा 4 y नॉट। इस तरह से फॉरवर्ड डिफरेंस जैसे हम बनाते तो उस तरह से बनानी है कि इसमें वैल्यू इस तरह से चेंज करनी है x और y की, कि सेंट्रल वैल्यू x नॉट y नॉट आएंगी, इसके बाद x माइनस 1 y माइनस 1 x माइनस 2 y माइनस 2 ऊपर जाएंगे, और नीचे जाएंगे तो x1 y1 x2 y2 x3 y3 की वैल्यू अब चली जाएगी। यदि इसमें ऑड नंबर वैल्यू दे रखें तो बीच वाली वैल्यू को हम सेंटर वैल्यू ले लेते हैं, लेकिन कई बार यदि इवन वैल्यू दे रखी है तो उस कंडीशन में हम दो वैल्यू आती है, कोई सी भी एक वैल्यू को हम सेंटर वैल्यू ले सकते हैं। तो इस तरह से हम एक टेबल बना लेते हैं, और इस वाली टेबल्स में जब हम इस वाली टेबल में आगे हम करते हैं तो एंड आफ्टर द क्रिएटिंग टेबल वी कैलकुलेट द वैल्यू ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग गॉस बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला। तो ये गॉस बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला है, इसके बेसिस पे हम वैल्यू पुट करते हैं। तो ये फार्मूला होता है वाई पी इक्वल्स टू वाई नॉट प्लस पी डेल्टा वाई माइनस 1 प्लस पी प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल टू डेल्टा स्क्वायर वाई माइनस 1 प्लस 1 p इंटू पी माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल टू डेल्टा वाई क्यू माइनस 2 इस तरह से। अब आगे जाएंगे तो नेक्स्ट टर्म क्या आएगी? p प्लस 1 p प्लस 2 p इंटू पी माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 4 और डेल्टा 4 y
-2, इस तरह से आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो इस तरह से इसमें आगे चलते चले जाते हैं और वैल्यूज निकालते हैं इसमें। तो हमारे पास ऑलरेडी वैल्यूज हैं इसकी, इन वैल्यूज को हम पुट करके इसमें वैल्यू निकाल सकते हैं। इसमें ध्यान रखना है कि कैसे जाना है। इसमें सबसे पहले वैल्यू आ रही है इसमें बाई नॉट आ रही है, तो बाई नॉट की वैल्यू ये लेनी है। तो जब गॉस फॉरवर्ड हमने सॉल्व किए थे गॉस फॉरवर्ड से क्वेश्चन, तो कैसे जाते थे फॉरवर्ड में, हम नीचे की तरफ जाते थे, बाई नॉट से बाई 1, फिर डेल्टा स्क्वायर बाई 1, डेल्टा क्यू बाई 2, डेल्टा 4 बाई नॉट। इसमें कैसे जाएंगे, इस तरह से बाई नॉट से इस तरह वैल्यू जाएंगी, बाई नॉट से डेल्टा बाई -1, देन डेल्टा स्क्वायर बाई -1, डेल्टा स्क्वायर बाई -2, इस तरह से वैल्यू पढ़ेंगे इसमें। तो ये बैकवर्ड फॉर्मूला है, इसमें इस तरह से वैल्यू निकाली जाती है। तो ये वाली वैल्यू सब इसमें पुट करेंगे हम, और पुट करने के बाद पी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, पी की वैल्यू निकालेंगे हम x - x0 अपॉन s से। x जिसकी वैल्यू हमें निकालनी है, x0 जो सेंट्रल वैल्यू है इसमें जो दे रखी है वो वैल्यू हो जाएगी, और अपॉन h होगा इक्वल इंटरवल। तो इस तरह से इसमें वैल्यू निकाल सकते हैं। इससे एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं इसके लिए। फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल फाइंड द वैल्यू ऑफ e⁻ 1.17 यूजिंग गॉस बैकवर्ड फॉर्मूला। इससे प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं इसकी हम। जिसमें x की वैल्यू दे रखी है, e⁻x की वैल्यू दे रखी है। e⁻x मतलब fx या y भी कह सकते हैं इसको। तो x की वैल्यूज हैं 1, 1.05, 1.10, 1.15, 1.20, 1.25 और 1.30, जबकि e⁻fx की वैल्यू भी डेसिमल पॉइंट्स में दे रखी हैं 4 डेसिमल तक। तो x की सभी वैल्यूज में डिफरेंस कितने का डिफरेंस आ रहा है, 0.05 का डिफरेंस है सभी वैल्यूज का। तो ये हो गया h की वैल्यू, और इसका सॉल्यूशन करते हैं तो वही फार्मूला लिखते हैं, y0 इक्वल्स टू y0 प्लस पी डेल्टा y -1 प्लस पी प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 डेल्टा स्क्वायर y -1 पी प्लस 1 p -1 अपॉन फैक्टोरियल डेल्टा क्यू y -2, इस तरह से। अब पी क्यू निकालेंगे हम, x 1.7 माइनस x 1.15 अपॉन h वैल्यू निकालेंगे इसमें। सेंट्रल वैल्यू कौन सी होगी इसमें, 1.15, ये सेंट्रल वैल्यू है। और किसके लिए निकालनी है हम इसमें, 1.17 के लिए। तो x की वैल्यू होगी 1.17, x0 की वैल्यू होगी 1.15, बिकॉज ये किस पे है, 1, 2, 3, 4 पोजीशन पे। इसके बाद भी 3 वैल्यू है, इसके पहले भी 3 वैल्यू है। इसको x0 मानेंगे, इसको y0 मानेंगे। इसके बाद टेबल कंस्ट्रक्ट करेंगे इसमें। इससे पहले h की वैल्यू क्या है, x0 माइनस 0.05 है, और p की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.04 आ जाएगी। यदि हम कैलकुलेट करेंगे वैल्यू तो आ जाएगी 0.04, यानी 1.17 माइनस 1.15 अपॉन h की वैल्यू 0.05। नाउ वी नीड टू कैलकुलेट डेल्टा y0, डेल्टा स्क्वायर y0, डेल्टा क्यू y0, सारी वैल्यू निकालनी है इसमें। तो इसके लिए हमने इंडेक्स बना लिया, 0 से ऊपर -1, -2, -3 जाएंगे, और 0 से नीचे 1, 2, 3 इस तरह से जाएंगे। उसके बाद x की वैल्यूज हैं, x0 यानी 0 पोजीशन पे 1.15 x0 की वैल्यू है, इससे ऊपर x -1 1.1 है, उससे ऊपर x -2 1.05 है, और x -3 1। इस तरह से नीचे जाएंगे। यहाँ पे x1 की वैल्यू 1.2 है, 1.25 x2 की वैल्यू है, और 1.3 x3 की वैल्यू है। तो ये वैल्यूज हो जाएंगी x की वैल्यूज, इसमें सेंटर वैल्यू से ऊपर नीचे जाती है। इस तरह से y की वैल्यू क्या होगी, सेंटर वैल्यू x0 के अबाउट y0 की वैल्यू होगी 3.158। इससे ऊपर जाएंगे तो y -1, y -2, y -3, उससे नीचे जाएंगे तो y1, y2 और y3 आएगा। अब इनके डिफरेंसेस निकालते चले जाएंगे, इससे फॉरवर्ड डिफरेंसेस आते चले जाएंगे, इनका डिफरेंस। तो इस तरह से एक टेबल बन जाएगी हमारे पास। इसमें डेल्टा y, डेल्टा स्क्वायर y, डेल्टा क्यू y, डेल्टा 4y, डेल्टा 5y, डेल्टा 6y निकालें। ये टेबल बनाने के बाद हम आते हैं रिक्वायर्ड फार्मूले पे। ये सब वैल्यूज इसमें रिक्वायर्ड फार्मूले में पुट करनी है। सबसे पहले 3.158, ये किसकी वैल्यू है, y0 की वैल्यू 3.158, क्योंकि x0 के जस्ट सामने है वैल्यू है, तो ये y0 की वैल्यू है। तो पुट करेंगे 3.158 y0 प्लस, इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद आएगा p
पी की वैल्यू कितनी थी 2/5 हमने निकाली थी, 0.04 को ही 2/5 भी लिख सकते हैं। तो पी आ गया, पी इंटू डेल्टा वाई माइनस 1 आता है इसमें, और डेल्टा वाई माइनस 1 किधर जाएगा, इससे जस्ट ऊपर जाएगा, यानी 0.154 आएगा। इसके बाद प्लस, इसके बाद आएगा वैल्यू आएगी इसकी p इंटू पी प्लस 1, पी 2/5 है, p प्लस 1 2/5 प्लस 1 हो गया अपॉन फैक्टोरियल 2, और इसके साथ जो वैल्यू आएगी वो किसकी वैल्यू आएगी, डेल्टा स्क्वायर वाई माइनस 1, वो वैल्यू कहाँ से आएगी, यहाँ से देखिए यूँ करके इस तरह जा रहा है, तो डेल्टा स्क्वायर वाई माइनस 1 की वैल्यू ये है। इसके बाद इस तरह से आगे बढ़ता जाएगा फार्मूला, आगे क्या आएगा, पी प्लस 1 इंटू पी माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 3, और क्या आएगा डेल्टा क्यू बाई माइनस 2, डेल्टा क्यू बाई माइनस 2 में कौन सी वैल्यू आएगी, ये वाली जस्ट इसके नीचे वाली वैल्यू। तो बैकवर्ड में हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं, बाई नोट से, इस तरह से ऊपर जाएंगे, फिर इसके नीचे आएंगे, फिर ऊपर जाएंगे, ऐसे वैल्यू चलेंगे इसमें, इससे ज़्यादा वैल्यू, तो इस तरह से वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे और वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, सॉल्यूशन आ जाएगा। तो इस तरह से ऐसे गॉस फॉरवर्ड में निकालते हैं, इसी तरह गॉस बैकवर्ड में भी बहुत ईजी है निकालना। फॉर्मूला में ये डिफरेंस होता है गॉस फॉरवर्ड और गॉस बैकवर्ड में, कि गॉस फॉरवर्ड में यहाँ पे बाई नॉट प्लस पी डेल्टा वाई नॉट होता है, यहाँ पे डेल्टा वाई माइनस 1 होता है। इसके बाद इसमें फॉरवर्ड में होता है पी माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2, यहाँ होता है पी प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2। इसके बाद इसमें आता है डेल्टा स्क्वायर बाई माइनस 1, जो इसमें भी आता है डेल्टा स्क्वायर बाई माइनस 1। इसको आता है पी प्लस 1 पी माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2, उसमें भी आता है, सेम इसमें भी आता है। इसको आता है डेल्टा क्यू बाई माइनस 2, उसमें भी आता है और इसमें भी आता है। तो इस तरह से ये वैल्यूज़, इसमें डेल्टा क्यू बाई माइनस 1 आएगा, तो इस तरह से वैल्यू हम निकालेंगे और वैल्यू पुट करेंगे। तो फॉरवर्ड बैक में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, केवल इस तरह से हमें जाना है, इसका पाथ क्या होना चाहिए। फॉरवर्ड में स्टार्ट करते हैं हम बाई नॉट से, यहाँ से, और नीचे की तरफ जाते हैं इस तरह से, फिर ऊपर जाएंगे, फिर नीचे जाएंगे, फिर ऊपर जाएंगे, फिर नीचे जाएंगे, फिर ऊपर जाएंगे। क्योंकि बैकवर्ड में कैसे जाएंगे, पहले ऊपर फिर नीचे, फिर ऊपर फिर नीचे, फिर ऊपर फिर नीचे, ऐसे जिग जैग चलेगा। ऊपर की तरफ जिग जैग चलता है, जबकि बैक फॉरवर्ड में नीचे की तरफ जिग जैग चलता है, नीचे से स्टार्ट होता है, उसमें ऊपर से स्टार्ट होता है। तो इस तरह से गॉस बैकवर्ड फॉर्मूले से हम सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। गॉस फॉरवर्ड और गॉस बैकवर्ड का यूज़ करके समेशन करके हम स्टिलिंग फार्मूले को भी निकाल सकते हैं। स्टिलिंग फार्मूला भी गॉस फॉरवर्ड और गॉस बैकवर्ड फार्मूले के दोनों के एडिशन से, एवरेज करने से ही बनता है। तो इस तरह से ये लेक्चर आपका कंप्लीट होता है। थैंक यू।